एक गांव में एक गरीब इंसान माधव रहता था और उसकी पत्नी राधा भी उसके साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। सुनिए जी, क्या कर रहे हो अभी तक? पेट में दर्द हो रहा है भूख से, चूहे दौड़ रहे। अब तो कुछ खाने के लिए लाओ जी मेरे लिए। कब से बैठे हो? अरे राधा, मैं खाना ही तो बना रहा हूँ। अभी तो चूल्हे पे चावल और दाल चढ़ाई है, रुको जरा लाता हूँ। माधव की पत्नी राधा बहुत ही आलसी स्त्री थी। घर का सारा काम वो माधव से ही करवाती थी और खुद बहाने मारकर दिन भर खाट पे बैठी रहती। माधव घर का काम करके फिर खेतों की तरफ भी जाता। सारा दिन खेतों में मेहनत करता रहता, फिर घर आके खाना भी बनाता। घर आके फिर खाना भी बनाता था। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। एक दिन सुबह माधव राधा के पास आया और बोलने लगा, सुनो राधा, आज मैं पड़ोस के गांव में भोज के लिए जा रहा हूँ। बुलाया है तो तुम अपने लिए कुछ बना लेना खुद से ही। मैं कुछ नहीं बना सकता आज, ठीक है? ये क्या, मैं खाना बनाऊंगी क्या अब? अरे प्रभु, हाय राधा, आज का ही तो बनाना है, वो भी तुम अकेले के लिए। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। तुम चावल मच्छी बना के खा लो, ठीक है? मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, मैं कुछ न कुछ बना लूंगी अपने लिए। आप आराम से जाओ अब। हाय रे हाय, अब खाना बनाने का भी मन नहीं रहा। कितना अच्छा होता एक खाना बना के ही जाते। कब इतना काम करूं मैं? इनको भी अभी जाना था बाहर, खुद तो रबड़ी पूरी खीर खा के आएंगे। अब क्या, जाती हूँ, जाके कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। भूखे पेट तो अब रह नहीं सकती मैं। दूसरी तरफ माधव पड़ोस के गांव जा रहा था। तभी उसे एक छोटी सी लड़की रोती हुई नजर आई। अरे, ये छोटी बच्ची कौन है जो ऐसे सुनसान रास्ते के किनारे खड़ी होके रो रही है? चलो चल के पूछता हूँ, कोई संकट तो नहीं है इसके ऊपर। ए बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? मैं चलते चलते थक गई थी तो मेरे बाबा आगे निकल गए और मैं रास्ता भटक गई हूँ। बहुत ढूंढा, रास्ता मिला ही नहीं। पड़ोस के गांव में है मेरा घर, मुझे छोड़ दो वहाँ पे। ए बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाता हूँ। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे घर तक, ठीक है ना? अब चलो मेरे साथ। माधव उस लड़की को लेके पड़ोसी गांव की तरफ चलने लगा। देखो बेटा, हम यहाँ आ गए। अब तुम यहाँ से आगे जाओगी या मैं आऊँ आगे छोड़ने तुम्हें? मुझे दूसरी तरफ भी जाना है भोज के लिए, बताओ क्या करूँ मैं? हाँ चाचा, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अब रास्ता नहीं भूलूंगी मैं। ऐसे कहते कहते वो लड़की गांव के रास्ते निकली और अचानक गायब ही हो गई। ये क्या हुआ? ये लड़की कहाँ गई? अभी तक तो यहीं पर थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? ये कौन होगी लड़की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन होगी ये लड़की? सुनो बेटा, मैं ही हूँ वो लड़की। आप कौन हो? मैं माँ दुर्गा हूँ। मैंने ही छोटी बच्ची का रूप लेके तुम्हारी परीक्षा ली। तुम सफल हो गए हो बेटा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, मांगो। तुम्हें क्या चाहिए?
माँ दुर्गा, आपके दर्शन हुए यही बहुत है मेरे लिए माँ। मैं धन्य हुआ माँ के दर्शन पाके, धन्य हो गया। मैं क्या मांगू आपसे माँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है मैं क्या। तो तुम्हें जब जरूरत हो तब तुम इन 3 वरदान का सही उपयोग करो। हाँ माँ दुर्गा, यही ठीक होगा। जब जरूरत लगे तभी मैं वरदान का उपयोग करूँगा और मेरी पत्नी भी इस वरदान का उपयोग करे। तथास्तु। माँ दुर्गा इतना कहकर वहाँ से चली गई और माधव 3 तान वरदान पाकर इतना खुश हुआ कि जल्दी जल्दी में सीधे घर की तरफ आया। अरे राधा, कहाँ हो, सुनती हो? हो, मैं यहाँ हूँ, खाना बना रही। बोलो जी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? माधव अपने पत्नी को जो भी घटना घटी वो सारी बातें बताने लगा। ये क्या बोल रहे हैं जी, माँ दुर्गा के दर्शन हुए तुम्हें और 3 वरदान भी मिले। अब सुनो, सोच समझ कर इस वरदान का इस्तेमाल करूंगी मैं। तुम कुछ नहीं मांगना, मैं धन मांगूंगी, सोना मांगूंगी, जिससे हम अमीर होंगे। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घर बैठे बैठे ही हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। तुमसे और कुछ तो होता नहीं, ये वरदान मैं ही मांगूंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मुझे बताओ चूल्हे पे कुछ रखा है क्या, जो इतनी गंदी बदबू आ रही है? अरे हाँ, मैंने चूल्हे पे चावल मच्छी चढ़ाई थी, मैं तो भूल गई। राधा की सारी चावल मच्छी तो जल गई थी। हे भगवान, ये तो भूख लगी थी, ऊपर से ये जल गया सारा खाना। अब दोबारा खाना कौन बनाएगा, मुझसे तो नहीं होगा। अब क्या करूँ क्या करूँ, सारा खाना जल गया, कुछ भी नहीं बचा अब घर में। अरे क्या करूँ मैं? अरे हाँ, मेरे पास तो 3 वरदान है, क्यों ना मैं इसमें से एक वरदान का उपयोग करूं। एक इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। माँ दुर्गा, मेरी प्रार्थना सुनो, मुझसे सारा खाना गलती से जल गया है। अब मैं दोबारा खाना कब बनाऊं? मेरे एक वरदान से मुझे स्वादिष्ट खाना दो माँ, जली हुई मच्छी ताजा बना दो। ऐसा कहते ही चूल्हे की कढ़ाई में ताजा मच्छी चावल आया। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठ गए। माधव चावल और मच्छी खाते खाते बोलने लगा, 3 वरदान है हमारे पास, हम कुछ भी मांग सकते हैं। अब हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, वरदान से सब मांगेंगे, हम अमीर होंगे। ऐसे बातें करते करते ही माधव अचानक से जोर जोर से खांसने लगा। अरे क्या हुआ जी, क्या हुआ, खांस क्यों रहे हो? अरे राधा, मेरे गले में मच्छी का कांटा फंस गया है, निकल नहीं रहा। राधा, गले में मच्छी का कांटा फंस गया, अब क्या करूं मैं, कैसे निकालूं जी? माँ दुर्गा, इनको बहुत तकलीफ हो रही है, इनके गले का कांटा निकल जाए माँ, इनको ठीक करो, इनको ठीक करो माँ। दूसरे वरदान से माधव के गले का कांटा भी निकल गया। हाँ, कितनी शांति मिल रही है। मैं तो मर ही जाता अगर सही समय पर कांटा न निकलता। अब कितना आराम मिल रहा है। लेकिन मुझे ये क्या हो रहा है? मुझे पानी चाहिए, जल्दी लाओ, गला सूख रहा है। राधा, मेरी जान निकल रही है, पानी लाओ, जल्दी से पानी लाओ राधा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लाओ। ए जी, आप बैठो, मैं जल्दी से आपके लिए पानी लाती हूँ। जब राधा ने मटकी के अंदर झांक के देखा तो उसमें एक भी बूंद पानी नहीं बचा था। ये क्या, मैं तो आज पानी लाना ही भूल गई। अब क्या करूँ मैं? पानी तो नहीं है अब घर में, क्या करूँ मैं? हाँ, मिल गया उपाय। माँ दुर्गा,
मेरे मटके का जल खत्म है, कृपा करके मटकी पानी से भर दो। पूरी भर दो माँ। इतना कहना ही था कि माँ दुर्गा का तीसरा वरदान भी काम कर गया। मटकी पानी से भर गई। पानी पी के माधव बोलने लगा, आहा, पानी पी के कितना आराम मिल रहा है। मेरे प्राण बच गए ये पानी से। अब हम धन मांगते हैं दुर्गा माँ से। लेकिन सुनिए जी, माँ दुर्गा ने दिए सारे वरदान यहीं पर खत्म हो गए जी। अब हम कुछ भी नहीं मांग सकते। ये क्या बोल रही? 3-3 वरदान खत्म कर दिए तुमने? हाय रे हाय, अब हम कभी अमीर नहीं होंगे। सही उपयोग नहीं किया हमने। हाय रे हाय, हम गरीब ही रहेंगे अब।